So welcome back to my new vlog. This is Vanya Mishra. So today is 24th of December and कल है क्रिसमस. मालूम ही नहीं चला कि इस बार क्रिसमस कब आ गया, यानी पूरा साल कहाँ निकल गया. अभी भगवान जी की पूजा करने जा रही थी. आज मैं उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. ओके मैं पूरा 7:30-8 बजे अराउंड सो के उठी हूँ. दैट इज़ बिकॉज कि उदित की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है. ही गॉट वायरल फीवर, सो ही इज़ डाउन विथ फीवर फ्रॉम लास्ट 4-5 days. अब जाके ही इज़ अ लिटिल बेटर. डॉक्टर के यहाँ भी गए थे एंड डॉक्टर ने हमको ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया. ब्लड टेस्ट वगैरह तो सब ठीक आए. ये वेदर रिलेटेड बुखार हुआ था उसको. नाउ ही इज़ डूइंग ओके, बट उसकी तबीयत ख़राब हुई तो हम लोगों का भी शेड्यूल, मतलब मेरा भी शेड्यूल ऑफ कोर्स अफेक्ट हुआ. बट या मैं थोड़ा लेट उठी, सो के रात को लेट हो जा रहा है. वो भी नहीं सो पा रहा है तो मैं भी नहीं सो पा रही हूँ. बट इट्स ओके. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई एम नॉट एट ऑल keeping guilt of anything nowadays. I'm like super happy. So अभी मैंने शावर तो ले ही लिया है. अपनी comfy लूज टी शर्ट्स एंड लेगिंग्स में मैं आ गई हूँ. सो अब मैं जा रही हूँ प्रेयर करने के लिए. सो आई थॉट कि आई जस्ट चिट चैट विथ यू. सो चलिए पूजा करते हैं भगवान जी की. सो मेरा माला जाप मेडिटेशन हो चुका है और ये मेरा रोज़ का काम रहता है. सुबह सुबह करती हूँ मैं. इन केस अगर मैं सुबह किसी दिन मुझसे मिस हो जाता है देन आई डू इट इन द इवनिंग या फिर सोने से पहले, जैसा भी हो पाता है. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं वेदर आई डू माला जाप ड्यूरिंग माई पीरियड्स और नॉट. सो द आंसर इज़ नो, आई डोंट डू माला जाप ड्यूरिंग माई पीरियड्स. आई मोस्टली अवॉइड a lot of spiritual activity. I do ध्यान, लाइक मेडिटेशन आई डू, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करना अवॉइड करती हूँ जिससे मेरी जो एनर्जी है, जिससे मेरा जो प्राणा है वो अप जाए. उसका रीज़न ये है कि जब आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं देन योर फ्लो इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स. तो जो आपका कौन सा अपाना वायु होता है वो नीचे की डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है एंड आपका प्राणा ऊपर की डायरेक्शन में फ़्लो करता है. अगर आप कोई सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, एज सच कोई रूल नहीं है कि आप माला जाप नहीं कर सकते या फिर इन दैट मैनर आप पूजा नहीं कर सकते. यू कैन लिटरली डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू. कोई भी भगवान से रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है पीरियड्स के टाइम पे. ओके, इट्स गॉड इज़ नॉट गोइंग टू कम एंड टेल यू टू नॉट प्रे to him or to not touch his holy things. It's not like that. You can even read Bhagavad Gita. I myself read Bhagavad Gita. I read a lot of holy books during menstruation. It's not like that. But yeah, of course I try to avoid. मैं वो हर चीज़ avoid करने की try करती हूँ जिससे मेरा जो energy है वो ऊपर उठे. Just to avoid disturbance in my in my apana vayu flow. Apana vayu flow means just to avoid disturbance in my menstrual flow, because during menstruation your apana vayu is going down. Apana means something which takes things out of your body, and prana means which takes things in and flow towards the upwards direction. So जब हम मंत्र का जाप करते हैं कोई से भी हम, तो हमको बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हमारी बॉडी में आती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है. ऑन द अदर हैंड अगर हमारा नीचे से फ्लो निकल रहा है, लाइक वी आर ऑन आवर पीरियड्स, देन इट कैन कॉज अ डिस्टर्बेंस इन the flow which is going out and something which we are doing to increase our energy flow. Okay, so we don't want this disturbance, and this was explained in my yoga class also. though उन्होंने, मेरी योगा टीचर ने भी ये बोला था कि you do not want the gap in the prana and the apana that much. Okay, so that is why we avoid it. But in case if your body can handle it, if your body can handle if your body doesn't get disturbed, आपका menstrual flow में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, then you can any day chant mantras, you can any day do mala jap and all of that. हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं. It's not prohibited. It's just this is the reason कि हमारे आयुर्वेद में ये मना होता था, and that is the reason कि हमें किचन में भी जाना मना होता था. because पहले के टाइम पे जो किचन होते थे वो हमारे अब के टाइम के किचन जैसे नहीं होते थे. अब तो हम किचन में बिना नहाए चले जाते हैं. पहले के टाइम पे जो किचन्स होते थे वो एक होली प्लेस से कम नहीं होता था. सो किचन मतलब कि इक्विवेलेंट टू अन्नपूर्णा माता. तो पहले आपको पता होगा कि सब कच्चे किचन हुआ करते थे, गोबर से लिपते थे एंड वहीं पे ही भगवान भी हुआ करते थे. उनको इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा होली प्लेस माना जाता था. हालांकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है. अब हमारे किचन में हम बिना नहाए भी चले जाते हैं, चीज़ें टच कर लेते हैं. तो वी डू नॉट ट्रीट आवर किचन एज अन्नपूर्णा
माता एनी मोर, इट्स जस्ट अ प्लेस वेयर वी कुक। इसलिए अब लोग किचन में बहुत ईजिली जाने लग गए हैं। इवन आई माई सेल्फ गो टू द किचन, आई कुक माई ओन फूड, आई कुक माई ओन मील्स। आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स ऑल ऑफ दिस, बट लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टैबू की तरह ले लिया, इम्प्योरिटी से जोड़ दिया। बहुत से रिलीजन एंड बहुत से मैंने लोगों के घरों में देखा ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस होता है, वेर इन यू नो पीपल दे स्लीप इन अ डिफरेंट मैट्रेस ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, एंड बहुत से लोग ज़मीन पे सोते हैं एंड दे डोंट टच यूटेंसिल्स। वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके घर में छुआछूत मानी जाती है। एंड आई एम नॉट, मैं बिल्कुल इसको सही या गलत बोलने वाली नहीं होती हूँ, बट इट्स नॉट बीन प्रैक्टिस्ड इन माई होम एवर सिंस आई हैव बीन बॉर्न। तो मेरे को ये सब चीज़ों की इतनी आदत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई अवॉइड डूइंग स्पिरिचुअल, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल और वैदिक एक्टिविटीज, दैट्स इट। एंड दैट टू जस्ट फॉर माई ओन बॉडी एंड फॉर माई ओन sake. Okay, my daddy is actually messaging me. I'm gonna call her after some time. Yeah, so that's the case. अभी कैसा है कि अभी मैंने माला जप कर लिया। ओके हाँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं माला जप क्या करती हूँ। तो ये मेरे पास एक माला का बैग है विच आई गॉट फ्रॉम स्कॉन। पहले मुझे नहीं पता था कि लोग इस बैग को क्यों यूज़ करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। सो इस बैग में क्या होता है ना, एक ऐसा बड़ा होल होता है वेयर यू इंसर्ट योर हैंड, एंड एक छोटा होल होता है वेयर इन यू टेक योर यू नो इंडेक्स फिंगर आउट। ठीक है, सो वी ऐसा बोलते हैं जब आप माला चैंटिंग करते हैं, सो यू डू इट लाइक दिस। ओके, लाइक दिस यू डू, एंड यू आर नॉट सपोज टू यूज योर दिस पर्टिकुलर फिंगर। सो दिस फिंगर इज कंसिडर्ड एज ईगो फिंगर, बिकॉज यही वो फिंगर होती है जिससे हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि ए यू शट अप। सो दैट इज वाई वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस फिंगर, एज इट्स कॉल्ड एज ईगो फिंगर। सो we simply take this finger out from this hole, and then we simply, let's say this is my mala. Okay, so I will just take this finger out, and then I will just do mala ja. Okay, this is how I do. and इसमें एक मेन बीड होती है जिसको हम गुरु बीड बोलते हैं। सो ये वाली जो बीड होती है, ये वाली जो बीड, इसको यू शुड नेवर सपोज टू क्रॉस दिस ब्रीड। जैसे लेट्स से आपने 108 टाइम कर लिया है ना, यहाँ से आपका एंड हो गया, तो आपको कभी भी इसके ऊपर से जाके यहाँ तक नहीं जाना है। ओके, यू हैव टू अगेन डू, आपको अपनी माला अगेन ऐसे सुलझानी है, एंड देन फिर आपको वापस से यहाँ से जीरो से शुरू करना है। आपको इसको ऐसे क्रॉस करके नहीं जाना है। ये वैजंती माला है, और ये जो है ये मैं स्कॉन से ख़रीद के लेके आई थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इस पे जाप करते हुए, इट्स बिन अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई एम सो कनेक्टेड विद दिस बीड। आई एम कनेक्टेड एज इन कि मुझे कुछ अलग सा फील आता है व्हेन आई डू चैंटिंग विद दिस माला। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि व्हेन यू डू पर्टिकुलर नंबर ऑफ मंत्रास विद अ पर्टिकुलर माला, देन दैट माला itself become auspicious. I read it somewhere in some reel. I will of course give you that reference. Yeah, so this is my routine, and ये जो चीज़ मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड किया ना, दिस इज समथिंग नोबडी टोल्ड मी टू डू। ओके, नोबडी, इट्स जस्ट इट सडनली केम इन माई माइंड आउट ऑफ नोवेयर कि मुझे भी ये खरीदना चाहिए। आई शुड ऑल्सो ट्राई डूइंग माला जाप। मेरे घर में कोई ने कभी माला जाप नहीं किया, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने किसी को देख के इंस्पायर नहीं हुआ। मेरी दादी करती हैं ऑफकोर्स माला जाप, बट उनको मैंने शुरू से कभी नहीं देखा। नाउ दैट शी इज़ अब वो यू नो ऐसी एज में है, तो नाउ शी does all of that, and spirituality naturally entered my life. It came in my life and I followed the path. मैंने उसको फिर पीछे नहीं किया। मैं कुछ कॉलिंग बोलते ना, कुछ कॉलिंग आई कि यार यू शुड गो एंड यू शुड परचेज दिस, सो दैट्स द कॉलिंग। आई always listen to whatever comes in my mind, sixth sense, whatever intuition I get, I always listen to that. अभी मेरे पास ये महापुराण ओपन है, ठीक है। सो मैं कम से कम ना, ओके ये वाला चैप्टर मेरा ख़त्म होने वाला है। सो कम से कम मैं इसके 3-4 पन्ने रोज़ पढ़ती हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर द स्टोरीज विथ यू ऑल। अगर मुझे कोई ऐसा समझ आता है कि आप लोग के साथ शेयर करने के, तो आई विल शेयर दिस इन द एंड ऑफ माई वीडियो। ओके, अंटिल देन लेट मी कंप्लीट माई स्पिरिचुअल थिंग। हेलो गाइज, so today is 11th of January, okay, if I'm not wrong, and I am picking up the camera exactly after 15 days. So last मैंने 24th of December को अपना vlog बनाना स्टार्ट किया था, और सोचा था कि फटाफट से 2 दिन में बना के I'm gonna post it, but after 25th of December I was going through a lot of things in my personal life, because of which I was not able to
I was not in the state of shooting anything or speaking anything in front of the camera. And physically also I was not well. Udit got वायरल फीवर, मैंने आपको अपडेट किया था. उसके बाद आई गॉट ऑल्सो अनवेल. सो हम लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा. आई गॉट माई ब्लड टेस्ट एंड ऑल डन. सो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कम आई. हीमोग्लोबिन थोड़ा सा मेरा कम आया. ऑल द आई एम इन अ बेटर पोजिशन राइट नाउ. सो मेरी अभी हाल फिलहाल में वाइटामिन्स वगैरह की टैबलेट्स भी चालू की उनने. मेरा फंडा यही है कि मैं आई टेक सम टाइम टू गेट ओवर समथिंग, एंड वंस आई एम ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग, फिर मैं उस चीज़ के ऊपर ग्रीफ या उस चीज़ के ऊपर ओवर थिंक नहीं करती हूँ. लेट्स जस्ट पुट इट लाइक दैट. एंड आई एम गुड इन ब्लॉकिंग माई फीलिंग्स आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम. सो अगर मुझे कोई बहुत दिन तक किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा होता है, लेट्स से 10-12 दिन तक मैं किसी चीज़ के लिए बहुत दुखी हो रही होती हूँ या I don't feel like it, but after a point of time मेरा जो psychological mind है, it works in a way that it tries to protect myself and it blocks my emotions, which helps me to move forward in life. And again this bhakti thing that helped me a lot. दिस स्पिरिचुअलिटी, इसकी वजह से ना आप अपना लाइफ का सारा चीज़ है भगवान के ऊपर छोड़ देते हो ना. देन इन दैट वे आपका खुद पे कंट्रोल होता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या नहीं. सो इन दैट वे आप लेट्स से आप कुछ बुरे फेज से भी निकल रहे हो, देन यू कैन लिटरली जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड यू कैन जस्ट आप सब उनके ऊपर डाल दो कि ये बुरा फेज़ आया है, इट्स ओके, मे बी इट हैज़ टू हैपन और मे बी इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट, बट इट विल पास एंड समथिंग गुड विल हैपन. या अभी मे बी आपको ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट someday maybe I will share everything with you all, and someday maybe then you'll understand. Anyways, अभी हम इस्कॉन टेम्पल जाने वाले. सो फिलहाल it is 3 PM एंड संडे था तो लेट सो के उठी थी मैं, बिकॉज आई एम टेकिंग इट स्लो. राइट, आई एम नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग नाउ डेज बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. जब आप रात को 10-11 बजे नहीं सो पाते हो तो फिर यू कांट वेक अप अर्ली. ओके, रात में मुझे नींद ही 2-2 बजे तक आ रही है, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू फॉल इन टू दैट जोन अगेन. आप वापस से वो इंसोमनिया वाले जोन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग. सो आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फ्रॉम पास्ट मैनी डेज, बट नाउ इट्स बेटर, इट्स गेटिंग बेटर. सो उसका ये धीरे धीरे आई विल बी ऑन ट्रैक. ओके, नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग अगैन, सो आई विल बी ऑन द ट्रैक सून. सो चलिए मैं शाम में जब मंदिर जाती हूँ, देन आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना ड्रेस अप नाइसली, आई एम गोना फील लाइक माई सेल्फ अगैन, एंड वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड या आई विल सी यू गाइज शाम को. So I am gonna be wearing this black cargo and this short kurta जिसको मैंने अभी आयरन किया है. So I am ready. Okay, so बहुत सिंपल सा कुर्ता है but it's very comfortable. I got it from Myntra. अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट कर देना, लिंक मैं डाल दूँगी. कंफर्टेबल सा शॉर्ट लेंथ का कुर्ता है. ओके, सो अभी मैं थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने वाली फेस पे. मेरा फेस बहुत डल हो रहा है कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ कोर्स आई वाज नॉट डूइंग वेल, तो उसकी वजह से सबसे पहले चेहरे पे आता है. बट या अभी आई एम रिसेंटली यूजिंग दिस सेरावे मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई स्किन. सो ये मैं अभी कुछ करीब 15-20 महीने से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लाइक दिस क्रीम. इट्स वेरी बामी. ये इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली, लाइक ये इतना बड़ा टब मुझे अराउंड 1000 का मिला है, 1000 रुपीज़ का. सो इट इज़ अ लिटिल कॉस्टली. इसके बाद ना आई एम गोना बी यूजिंग दिस क्वेंच सनस्क्रीन. ओके, सो ये न्यू सनस्क्रीन है, लाइक ये न्यू ब्रांड है क्वेंच. इट्स अ कोरियन ब्रांड और मैंने इसके साथ ना कोलैबोरेशन किया था. बट कोलैबोरेशन कर रहे हो आप भले ही, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स ना यू रियली लाइक एंड यू रियली कीप ऑन रीपरचेजिंग एंड रीयूजिंग. सो दिस इज़ वन सच ब्रांड जिसका मुझे सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी. दैट इज़ बिकॉज कि एक तो ये ना सुपर लाइट वेट है. इट ब्लेंड्स सो ब्यूटिफुली इन योर स्किन. लेकिन मैंने बस ऐसे थोड़ा सा लगाया ना, इट विल लिटरली प्रोवाइड मी दैट सन प्रोटेक्शन. इसके अलावा ना मैं अभी ये भी यूज़ कर रही हूँ, ये क्वेंच का लिप ऑयल है. सो ये लिप ऑयल भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स काइंड ऑफ अ लिप बाम. मतलब
इट्स वेरी गुड, इट्स नॉन टिंटेड, तो आप इसको रात में भी लगा के सो सकते हैं। मैं तो कई बार सो जाती हूँ। एंड इट फील्स ब्यूटीफुल ऑन स्किन, हैवी बिल्कुल भी नहीं लगता है। अभी इसके ऊपर मुझे कोई लिपस्टिक लगाने का मन था यार, लिपस्टिक ये लगाऊंगी तो बहुत ही पेल फेस लगेगा। सो एक ये लिपस्टिक है मेरे पास नायका की, कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर की थी, सो मैं इसी को लगा लेने वाली। थोड़ा सा एंड इसके बाद मेरे पास ये बाथ एंड बॉडी का बॉडी मिस्ट है, इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। इट फील्स गुड थोड़ा सा। एंड या दैट्स ऑल, आई एम रेडी। सो यहाँ पे मैं और उदित ऑटो में बैठे और हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे। हमें लगा भीड़ होगी, बट सरप्राइजिंगली आज पूरी रोड्स खाली पड़ी थी, तो हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा जल्दी मंदिर पहुँच गए। 5:30 अराउंड तो हम लोग पहुँच ही गए थे। और आरती ना 7 बजे शुरू होती है, तो हम लोग पूरे 1.5 से 2 घंटे ना मंदिर में जो सत्संग चलते रहते हैं उसी में बैठे रहे। वैसे भी हम बहुत दिन में जा रहे थे, तो हम लोग टाइम लेके ही जाना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए नहीं। तो यहाँ पे शूज़ रैक ऐसे होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे हम लोगों ने वो सबमिट किया। फिर हैंड वॉश किए उदित और मैंने दोनों ने ही। यहाँ पे पैर भी आप वॉश कर सकते हैं। तो ये वाला जो इस्कॉन टेम्पल है ना, बहुत अच्छा है, ये वुड का बना हुआ है पूरा। खाओ खाओ खिचड़ी खाओ, खिचड़ी। फाइनली वी आर लीविंग नाउ। हमने आरती कर ली है, सब कुछ हो गया है, ऑटो का वेट कर रहे हैं। अब जा रहे हैं हम प्लैनेट मॉल ऑफ मिलेनियम, वो भी चप्पल पहन के। सो वी आर गोइंग टू गो एंड ईट समथिंग। बस 1-2 दिन में हमारी 2 व्हीलर आने वाली है, फिर हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया करेगी। फिर ऑलरेडी सुपर रिचार्ज, यहाँ पे थोड़ी वॉइस कम आ रही होगी आपको, पहुँच जाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मॉल आए थे। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, उदित को भी, तो मैंने तो पनीर पराठा ऑर्डर किया और उदित ने हमेशा की तरह गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी। उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है गार्लिक ब्रेड खाने में। फिर हमने सोचा कि अब मॉल आ ही गए हैं तो गो फ्रेश करके यहाँ पे रिलायंस का प्रीमियम स्टोर है, तो वहाँ से हमने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। एंड यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत रीज़नेबल रेट्स में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, स्पेशली ऑरेंजेस वगैरह। तो हमने सोचा कि वो ले लेते हैं, बिकॉज आजकल तो बिग बास्केट वगैरह से ना इतना फर्जी सामान आने लगा है। मतलब एक टाइम पे मुझे बिग बास्केट अच्छा लगता था, अब तो मुझे वहाँ बकवास लगता है। तो मैंने ये सब चीज़ एक्सप्लोर करी और ये सब इतना महंगा था। मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स सस्ते हैं बट बाकी की चीज़ें महंगी हैं, तो मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ आपका। तो ये कॉपर के ऐसे वेसल्स वगैरह थे, बहुत दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, बट 5-5 हज़ार के थे। मतलब ऐसे तो मेरे घर में पहले के ज़माने के पता नहीं कितने पड़े होंगे, इतने फैंसी नहीं होंगे मे बी, बट पता नहीं क्या लूट थी यहाँ पे। तो ये मुझे ये वाले वेसल्स भी बहुत सुंदर लग रहे थे, पीतल या फिर ये पॉलिश के थे, आई एम नॉट श्योर क्या था, बट ये लुक बहुत अच्छे रहते। जो लोग अपने कुकिंग वीडियोस बनाते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने तो सिर्फ ऑरेंजेस, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये 3 ही चीज़ खरीदी। पहले मैंने सोचा थोड़ा कचरा उठाने का मेरा मन कर रहा था, लाइक ब्रेड और चॉकलेट्स भी। मैंने कहा नहीं वान्या, कंट्रोल योर सेल्फ, फालतू का वेस्टेज नहीं। फिर हम लोगों ने बिल करवा लिया, उसके बाद हम लोग घर चले गए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको प्यार बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं मेरे वीडियोस से, तो थोड़ा बहुत भी अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं आपको धक्का दे रही हूँ तो इट्स माई अल्टीमेट गोल। मैं ये सारी जर्नी आपको अपनी इसलिए दिखाती हूँ, अपने लोज भी दिखाती हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप लोग भी कैसे ऐसे स्ट्रक हो जाते हैं बीच में, कई बार आप भी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, या कई बार आप लोग भी, आपकी भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या फैमिली में कुछ हो जाता है, तो आई अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, बिकॉज मेरे साथ भी होता है ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट यही तो हमको धीरे धीरे ओवरकम करना है, राइट। और हम धीरे धीरे ही कर पाएंगे, एकदम तो ओवरनाइट चेंज हम सब कुछ अपनी घर गृहस्थी मोह माया सब कुछ छोड़ के तो अपना ये सब पूरे मतलब नहीं कर सकते ना। वी हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स। सो
तो वो चीज़ की जो मेरी जर्नी है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बेसिकली यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब आप वीडियो को एंड करते हैं, नहीं तो लंबा होता जाएगा। आई एम गोना एंजॉय माई टी नाउ एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।